So hello everyone, welcome back to our JEE capsule course. So today we will be learning certain micro concepts very essential for JEE means advanced and other examination. So आज हम सीखने वाले के what will be learning today? आज हम सीखने वाले के how voltage and current varies in a series and parallel network. Okay, so चलो देखते हैं. आप मेरे से पूछोगे कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको पढ़ा है? हाँ, मेरे को भी पता है कि आपने पढ़ा हुआ है, पर आपको पता है कि ऐसा होता क्यों है? What is the reason? तो आज हम देखेंगे वही reason. Okay, so first of all सब basic से start करते हैं. What do we know? What is current? हमें current पता है कि current is nothing but charge from over a conductor to a conductor. सही है? Okay, another formula we know is what is charge? Charge is an integral multiple of electrons. Okay, ये भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको किसी और दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि why does this happen. Okay, तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि फिजिक्स रटो नहीं फिजिक्स समझो, तो आपको मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको ये भी समझा दूंगा कि why does this happen. Okay, for अभी के लिए आप मेरे मान के चलो कि करंट इज Q by D and Q is I. इसी चीज को हम यहाँ पे पुट करके what is I is nothing but NE over T. तो हमें यहाँ से क्या पता चला? करंट इज exactly proportional to this number of electron. या इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, या आपने जेडब्ल्यू में आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो हमें क्या पता है? करंट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे पता करते हैं कि यहां से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है. मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 10 इलेक्ट्रॉन को मैं I1 से इंडिकेट कर रहा हूं. ओके, फॉर द टाइम बिग दिस रिलेशन से. तो यहां से क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, यहां पे R1 में आए. ओके, R1 तो सेम वायर है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से वायर से खोल के तो नहीं निकल सकते, तो वायर पे रहेंगे. तो R1 से भी यहां से 10 इलेक्ट्रॉन गए, मतलब क्या I1 जा रहा है. सेम यहां से भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहां से भी 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और वापस अपने बैटरी में वो रिटर्न आ रहा है. ओके, तो मतलब क्या यहां पे भी I1 यहाँ पे भी I1. तो फ्रॉम दिस व्हाट वी आर गेटिंग कि यहाँ पे हमें करंट कांस्टेंट आ रहा है. ओके, सीरीज पे पहले में देखते हैं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है. ओके, 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे. ओके, इनके पास में 3 रास्ते हैं, तो ऑब्वियसली किसी एक रास्ते में नहीं जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे वो क्या करेंगे? 5 इधर गया, 3 इधर गया, 2 इधर गया. ओके, तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है मतलब क्या? करंट चेंज हो रहा है. यहाँ पे अगर I1 जा रहा है तो ये I2, ये I3, ये I4. हेंस यहाँ से क्या हो रहा है? ये वेरिएबल हो रहा है. ओके, यहाँ पे भी करंट पास कर लो, जितना भी करंट जा रहा है सब करंट कांस्टेंट है I के बराबर. ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है? I1, I2, I3 सब मिलके यहाँ पे फिर 10 इलेक्ट्रॉन ही बन रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज नथिंग बट I. तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज नोन एज, इस हम बोलते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ. ओके, और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे वेरिएबल रहता है. ओके, करंट हो गया. अभी वोल्टेज देखते हैं. अभी हमें क्या पता है? जब रेजिस्टर से पास करते हैं एक इलेक्ट्रॉन तब उसका एनर्जी घटता है. ओके, यहाँ से 9 हो गया, समझ? ठीक है, 9 जूल हो गया 10 से. तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा. तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उसके पास 100 जूल है. ओके, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 100 जूल है. वो यहाँ पे आया, इसके पास घट के 90 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया. ओके, तो टेक्निकली क्या हो रहा है? V1 या V2 या V3. अभी V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या दे रहा है आपको? V दे रहा है. टोटल जितना पोटेंशियल लॉस हो रहा है. ओके, नेट पोटेंशियल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसे हम क्या बोलते हैं? KVL. ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. सेम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन, एवरी इलेक्ट्रॉन के पास आपका क्या है? 100 जूल है. ओके, 100 जूल है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो अपना रेजिस्टर एनकाउंटर कर रहा है, तभी हर किसी का यहाँ पे 5 है, पांचों के पास 100 है, यहाँ पे भी 3 के पास 100 है, यहाँ पे भी दोनों के पास 100 है. तो टेक्निकली क्या हो रहा है? यहाँ पे